अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं अभी इस रीडिंग से देखूंगा आपके पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मैं देखूंगा। एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हो वो भी मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए क्योंकि मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूंगा, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इस टाइम पे आपको क्या जानना है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 4 of Wands. The second card is the 3 of Cups. Okay. द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं विद अ हैप्पी नोट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जो आपको प्यार करते हैं, बट अक्सर उनके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप एक एरीज, एक लियो, एक सेजिटेरियस, या फिर एक कैंसर, एक स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस को डेट कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि फायर साइन एंड वाटर साइन का एक कॉम्बिनेशंस है। और ऐसा फील हो रहा है कि कभी ये पर्सन आपको कंट्रोल करते हैं, और जब आप एकदम चुपचाप हो जाते हो तब ये पर्सन आपके साथ फिर से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक टग ऑफ वॉर गेम खेल रहे थे जहाँ पे आप इनको चेस कर रहे थे और बार बार आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको आपके करीब वापस आना चाहिए ना। आई थिंक ये उस टाइम पे आपको बहुत लाइटली ले रहे थे। एंड राइट नाउ जब से आप मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सोचना बंद किए हो, या फिर जब से आप अपने लाइफ में फोकस किए हो, तब से ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, ये आपको कुछ कह नहीं रहे, बट कंस्टेंटली ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लाइक ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, इनके मन में आपको लेके ख्याल है। आई थिंक ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये आपके सीक्रेट क्रश भी हो सकता है। जो भी है, दिस पर्सन अभी आपको पाना चाहते हैं। द 3 of Cups मीन्स कि ये आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं ना। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बार आप लोग डिबेट करते हो, या फिर आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं। लाइक आप सोचते हो एक तरफ, आपके पर्सन सोचते हैं अलग तरफ। एंड आई थिंक दोनों के लिए मैं कह सकता हूँ ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ओके ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ झमेला हो रहा था, या फिर ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा था। लाइक आपके पर्सन किसी और के बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच में किसी और के बारे में चर्चा हो रहा था। तो नाउ आई थिंक कि ये जो नेगेटिव वाइब्स था आप दोनों के बीच में, ये चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक पॉजिटिव चेंज। नाउ आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, और जो वो नहीं बोल पा रहे थे, जो वो नहीं कर पा रहे थे, वो अब करेंगे। तो क्या ये क्रिएटिव शिफ्ट है? क्या ये सच में दिल से आपके करीब आना चाहते हैं, या फिर क्या ये सब कर रहे हैं दिखावा के लिए? लेट्स सी क्यों आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी 9 of Swords। आई थिंक ये पर्सन ओके आपके बिना ये अधूरे है। मुझे ऐसा लगता है KK, DDL, LLO, ऐसे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं उनके नेम में। शॉर्ट हेयर, कर्ली हेयर हो सकते हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन वेडनेसडे बॉन्ड, सैटरडे बॉन्ड, ट्यूसडे बॉन्ड हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के जो बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है। और आई थिंक एक ऐसे पर्सन को मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ जो दिखने में बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, बट आई थिंक आप अट्रैक्टेड नहीं हो उनके लुक्स पे, आप उनके नॉलेज, उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। आई थिंक उनके जब भी आप उनके साथ बात करते हो तो आपको एक ऐसा एहसास होता है जैसे कि आप इस पर्सन को बहुत दिन से जानते हो। लाइक 9 of Swords मीन्स कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन भी आपको वैसे ही प्यार करे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका मजाक उड़ाया है पास में, या फिर ये पर्सन आपको इग्नोर किया है, या फिर ये पर्सन आपको
काइंड ऑफ बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस दिलाए थे एंड देन वो बदले में कुछ नहीं किया है, एफर्ट्स नहीं डाले हैं। एंड आई थिंक इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रोए थे और आप यूनिवर्स से यही मांगे थे कि एक दिन इस पर्सन रोते हुए आपके सामने आएंगे एंड राइट नाउ दे आर क्राइंग। ओके, वो आपके पर्सन को सच में पता चल रहा है कि ये आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। सो आई थिंक वो सच में खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपका दिन को खराब किया, वो आपका मजाक हो रहा है, वो आपको कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड किए। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहे हैं और आई फील कि यहाँ पे एक मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। लाइक आपको भी पता है कि ये किस तरीके का बैड मैरिज में फंसे हुए हैं एंड प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ना, आप दोनों जब बात करते हो तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हाँ, लोग शायद कहेंगे कि नहीं ये सब स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, बट नो, आपको पता है कि किस तरीके से आप दोनों कनेक्टेड हो। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लीशे वाले प्यार, ओके, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो एक अलग लेवल पे और आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी जिंदगी का सच को एक्सेप्ट करे और आप भी अपनी जिंदगी के सच को एक्सेप्ट करें, बिकॉज आप दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हो। बट द प्रॉब्लम इज कई कबार सोशल एथिक्स, मोरालिटी काइंड ऑफ आप दोनों को अलग कर देते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप मांग रहे हो ये चीज़ कि अगर आप दोनों सच में इस जन्म में एक दूसरे के लिए बने हो तो आप दोनों एक साथ मिलेंगे एंड परमानेंटली मिलेंगे। तो आई थिंक यही आपका विश था कि परमानेंट रियूनियन के लिए, और यही हो रहा है। काइंड ऑफ आपका विश मैनिफेस्टेड होता हुआ दिख रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनकही बातें हैं, अनकही इन्फ्लुएंस है जो वो आज तक आपको शेयर नहीं किए, खास करके उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा। आई थिंक उनके फर्स्ट ब्रेकअप से वो अभी तक बाहर नहीं लेके आ पाए हैं खुद को, और वो अक्सर आपको ट्रस्ट नहीं कर पाता है। लाइक इनके माइंड में हमेशा आपको खोने का डर लगा रहता है, बट वो प्रिटेंड करते हैं कि नहीं, वो प्यार में नहीं है। आई काइंड ऑफ फील कि ये आपके पर्सन कई बार बहुत जेलस हो जाते हैं कि जो भी आपके करीब आते हैं। सो द 9 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो कह नहीं पाते हैं उनके फीलिंग्स, एंड दरअसल वो आपको जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, एंड एट द लास्ट वो आपको हर्ट कर देते हैं। आई थिंक वो आपको हर्ट करके बैठे हैं और वो खुद को शांत नहीं रख पा रहे एंड वो काम में भी फोकस नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनके मैसेज एंड कॉल आपको मिल सकता है। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है कि यू रियली नीड टू पुट दैट थिंग एंड, ओके। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है ना कि आप इनके सामने खुद को अलाउ कर रहे हो। लाइक देखो, आप मोमेंटम को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। द डेथ कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको ये ड्रामा बंद करना होगा। ओके, जो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके काइंड ऑफ चले जा रहे हो, जब भी वो वापस आ रहे हैं ना, यू नो, आप इस सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आना है, और वो क्या है वो पॉजिटिव चेंजेस। नहीं, मैं कभी भी नहीं आपको बोलूँगा कि रिलेशनशिप को कट करके डिप्रेस्ड होके बैठ जाइए, नो। बट मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप अपने एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। द डेथ कार्ड मीन्स कि कुछ चीज़ एंड होगा ही होगा जो आपके हाथ में नहीं है, बट कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं जो आपके हाथ में हैं। सो आई थिंक आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही है, ओके। बट इट जस्ट दैट कि यू आर स्टिल इन द पास्ट, यू आर स्टिल इन द सैडेस्ट जोन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाल रहे हैं, या फिर जब मन चाहे वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, जब मन चाहे वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, काइंड ऑफ इमोशनल एंटेंगलमेंट को आपको ख़त्म करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, बिकॉज आप इमोशनली इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो, और जब ये पर्सन डिस्टेंट हो जाते हैं, जब ये पर्सन दूर चले जाते हैं, तब आप अकेले हो जाते हो। आई थिंक कि वक्त आ चुका है कि आपको इमोशनली इस पर्सन के साथ डिटैच्ड होना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएगा, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। बट जब तक ना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हो, तब तक आप तड़पाते रहोगे। द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस पर्सन इज टू डिस्कनेक्ट
लाइक डिस्कनेक्ट द इमोशनल बॉन्ड, ओके। आपको अपना इमोशनल बॉन्ड को कंप्लीटली कट ऑफ करना है, चाहे ये 10 मैसेज करे, 11 मैसेज करे, जब तक ना ये फुल फ्लेजेडली काइंड ऑफ आपके करीब आ रहे हैं या फिर एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर इंडिकेशंस दे रहे हैं, तब तक आप इस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहिए, ओके। यूनिवर्स का साफ मतलब है कि आपको पता है कि आप एक रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपको पता है कि ये पर्सन कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दिए है, बट फिर भी काइंड ऑफ आप एंटरटेन्ड होते हो, इसीलिए काइंड ऑफ आप इस पर्सन के करीब आते हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो पुल एंड पुश चल रहा है, कभी ये आपके करीब, कभी आप इनसे बहुत दूर, इनका मेन मसला है बिकॉज सेक्सुअल अट्रैक्शंस या फिर बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट। सो इस टाइम पे ये सेक्सुअल अट्रैक्शंस एंड इमोशनल अटैचमेंट को आपको कम करना होगा, दैट्स द थिंग। अगर आप अपने इमोशनल डिटैचमेंट को एक्सेप्ट करते हो, लाइक इस पर्सन से इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हो, तो क्या हो सकता है, तो इस समय में आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकता है, लेट्स सी। यस, तब कुछ चीज़ नए तरीके से आगे बढ़ेगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को समझ में आ रहे हैं कि आपको ये इजीली मतलब मैनिपुलेट किए थे, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे। नाउ द डेथ मीन्स कि जब आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाओगे ना, तब इनको फिर से आपके साथ एक नए बॉन्डिंग को एस्टैब्लिश करना है। सो आई फील कि जो भी ये आपको झूठ बोला था, जो भी था वो पास्ट था, ओके। अब अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, तो अब इस पर्सन का बारी है, इनको आना है, इनको फ्रेशली स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, आपको कंप्लीटली दूसरे चीज़ों में फोकस करनी है। लाइक इस टाइम पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हो, तो फिर से ये कनेक्शंस बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा, बट पहला कदम ये लेंगे आप नहीं, ओके। आप इनके साथ एक फ्रेंडली बॉन्डिंग में रह सकते हो, बट खुद को रोकना आपका काम है, ओके। लाइक मैं आपको इतना तक कह सकता हूँ कि प्लीज आप इनको मैसेज कर सकते हो, बट इमोशनली डिटैच रहना होगा, बट आपको खुद ही वो काम करना होगा। द टेन ऑफ शॉर्ट्स सजेस्ट कि वर्स्ट हैव बीन एंडेड, जो खराब होना था, जो सबसे वर्स्ट चीज था, वो खत्म हो चुका है। अब कुछ नए फ्रेश स्टार्ट होगा, अब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है, सारे जो भी बुराई था वो खत्म हो चुका है। अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन, इसीलिए वो आपके करीब आ रहे हैं। प्लीज इस टाइम पे आपको थोड़ा सा सेन एंड सॉर्टेड होकर उनके साथ बात करना है, इमोशनली पास्ट का बात लेके नहीं आना है, एकदम एक नए फाउंडेशंस को क्रिएट करना है, एंड यही आपके लिए इस टाइम के मैसेज हैं। तो मैं बोलूँगा इनके इमोशनल मेल्ट डाउन से बचिए, इनके इमोशनल खेल में शामिल मत हो जाइए, रैदर आप इनको मौका दीजिए ताकि ये फिर से अपना फाउंडेशंस को क्रिएट कर सके। यस, आपको सेकंड चांस देना है, बट इमोशनली इनसे आपको डिटैच रहना है, क्योंकि अगर आप फिर से इनको इमोशनली अवेलेबिलिटी दिखा देंगे तो ये इनका मिसयूज कर सकता है। नाउ मैं कोई नहीं मतलब मैं कोई नहीं हूँ जो आपको कहे कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं, बट इट जस्ट दैट एज योर गाइड, एज योर ब्रदर, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो, तब तक यही प्रॉब्लम्स होता रहेगा, तब तक सेम काइंड ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट पर्सन के साथ। आई थिंक इस पैटर्न को क्लोज करने के लिए आपको एक सिंपल चीज समझना है कि रिप्लेसमेंट का कोई वजह नहीं है, ओके। आपको खुद के साथ पहले एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करना है, खुद को इमोशनली अपने पैशन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होना है, उसके बाद आपको दूसरे पर्सन को जगह देना है। वो आपके लिए एक सपोर्ट बन सकता है, वो आपके लिए एक एक्सटर्नल हैप्पीनेस डेफिनेटली बन सकता है, बट वो आपके सब कुछ कभी नहीं बन सकता है, ओके। दैट इज इट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टेरिटोरी बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।